किसका संरक्षण प्राप्त है? सारे पदाधिकारी सिंगला कंपनी से पैसा लेते हैं, सेक्रेटरी से लेके ऊपर। मैं चाहता हूं बिहार से सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए किसी भी कीमत पर। यदि सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया तो हम सिंगला कंपनी के खिलाफ धरना पर बैठेंगे। कि 90% स्ट्रक्चर का काम आपके पूर्व के सरकार में हो चुका था, तो गिराने के दोषी कौन है? जो पथ निर्माण मंत्री रहे हैं, नंदकिशोर राव से लेकर नितिन नवीन तक। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन पलटी, 288 लोगों की जान चली गई, 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। 2 दिन बाद बिहार के भागलपुर में गंगा पर बन रहा पुल गिर गया। बस सियासत शुरू हो गई, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तुम्हारी ट्रेन पलटी, हमारा पुल गिरा, हिसाब बराबर। अपने देश में जब कभी मुद्दे की बात होती है तो उसमें जैसे ही सियासत घुसती है वो मुद्दा ही खत्म हो जाता है। यदि ट्रेन पलटी है तो सिस्टम को लेकर के बात होनी चाहिए, खामी कहाँ है, जिम्मेदार कौन, उसके लिए कहा जा रहा है कि जांच हो रही है। और यदि पुल गिरा है तो बात होनी चाहिए कि आखिर दूसरी बार ऐसा कैसे हुआ। आपको बता दें कि जिस भागलपुर के अगुवानी से सुल्तानगंज का पुल जो गिरा है, जो भागलपुर खगड़िया को जोड़ रहा है, ये दूसरी बार गिरा है। पहली बार गिरा तभी एक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन जो सिंगला कंपनी बना रही है वो पूरे बिहार में 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के बैठी है। 1700 यानी कि 1710 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। और ताश के पत्ते की तरह ये केवल पुल भरभरा करके गिर जाता है, एक बार नहीं 2 बार। और इसके बाद इस पे ये सियासत हो कि जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे तब से ये पुल बन रहा है। 2014 में नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। 2 साल पहले इसका एक हिस्सा गिरा और 2 साल बाद जो है दूसरा हिस्सा गिरा। लिहाजा बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसे क्या कहेंगे, सियासत नहीं तो और क्या है। ये बात ये होनी चाहिए कि सिंगला कंपनी को कैसे 9000 करोड़ का बिहार में जो है कंट्रैक्ट दिया गया है। अलग अलग निर्माण, महात्मा गांधी से, जेपी से और तमाम तरह के 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट उसके पास है। और एक जो 1710 या 1717 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में ये पुल जब 2 बार गिर गया तो सिंगला कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, उसे ब्लैक लिस्ट करके उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये तो जस्ट बाई चांस की बात है कि इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि वो निर्माणाधीन था, 90% तक बन चुका था और नवंबर में इसका जो है लोकार्पण होना था। लेकिन उससे पहले ही ये 2 बार गिर जाता है। अब सुनिए कि सबसे पहले इस पे क्या कह रहे हैं आरजेडी के नेता हैं, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। ये वही हैं जो रामचरितमानस की चौपाई और पत्तियां जलाने को लेकर के चर्चे में आए थे। एक बार पुल जब गिरा था तो कार्य रोक दिया गया था क्योंकि जांच रिपोर्ट आनी थी, मगर उसके बावजूद जो है वो कार्य चल रहा था। तेजस्वी यादव तो मैंने क्या, ये 8 महीना में काम हो रहा था, खाली 8 महीना में कार्य चल रहा था। तेजस्वी ये जो स्ट्रक्चर गिरे हैं, ये 8 महीने का स्ट्रक्चर है। 8 महीने का स्ट्रक्चर है। आप क्या करते हो? 8 महीने का स्ट्रक्चर है जो पुल गिरा है। कमाल है भैया। आपको मैंने कहा कि 90% स्ट्रक्चर का काम आपके पूर्व के सरकार में हो चुका था, तो गिराने के दोषी कौन है? जो पथ निर्माण मंत्री रहे हैं, नंदकिशोर राव से लेकर नितिन नवीन तक। नितिन नवीन से न मंत्रालय हम लोग लिए हैं जी। तो ये कह रहे हैं कि 90% जिसके समय में वो अधूरा काम हुआ, वो अभी पूरा भी ना हुआ था, इसमें महीनों लगना था, और वो अगर गिर गया तो इसके लिए जवाबदेह क्या होगा? आज की सरकार हो जाएगी, 8 महीने की। सुना आपने? अब पप्पू यादव सामने आए, खूब गरजे, सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार सिंगला कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही है कि हर किसी की जेब वो गर्म करता है, उसके पास इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हुए। जब पहली बार दुर्घटना हुई
दुर्घटना क्या, इससे तो सीधे सीधे इसके लिए वो दोषी है, तो क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? सुनिए जरा पप्पू यादव को। मैं जानना चाहता हूँ, आप जो बार बार हमसे पूछ रहे हैं, ये सिंगला कंपनी आगे भी इसकी पुल टूटी थी और ब्लैक लिस्टेड करने की बात आई थी। 1 साल हो गया, इंक्वायरी क्यों नहीं आई? किसका संरक्षण प्राप्त है? सारे पदाधिकारी सिंगला कंपनी से पैसा लेते हैं, सेक्रेटरी से लेके ऊपर। कौन कौन प्रभावित है? फिर ये पुल टूट गया गंगा ब्रिज पर, क्या जितना टेंडर 90% सिंगला को पुल का मिला हुआ उसको रोका जाएगा? क्या सिंगला कंपनी की जांच होगी? क्या सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड तुरंत किया जाएगा कि फिर इंक्वायरी में फंसा दिया जाएगा? मैं चाहता हूं बिहार से सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए किसी भी कीमत पर। यदि सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया तो हम सिंगला कंपनी के खिलाफ धरना पर बैठेंगे। 1 साल में इनके फाइल को कौन दबा के रखा है जो अभी तक इंक्वायरी नहीं हो पाई? और उस इतने बड़े पुल टूटने के बाद 1 साल पहले टूटा था, फिर इतना टेंडर किसने दिया इसको? क्यों ऐसे कंपनी को टेंडर दिया गया? इसीलिए चाहे रेल हादसा हो, चाहे पुल हादसा हो, ये सब में सब नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं और कहीं ना कहीं इसके आकार नेता लोग होते हैं। बिहार सरकार 4 लाख रुपया दे बिहार को और 20-20 लाख रुपया भारत सरकार दे। चलिए, सुना आपने, ये स्थिति है, इस पे सियासत हो रही है। यही देश का दुर्भाग्य है, चाहे जहां पर भी हो। जैसे बिहार में ये घटना हुई तो मोरबी घटना जो 6 महीने पहले, उसकी याद दिलाई जा रही है कि आपके यहाँ 135 लोग मर गए। गुजरात में बीजेपी का शासन है, भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपने वहाँ पे क्यों नहीं इस्तीफा मांगा? यहाँ क्यों नीतीश कुमार और तेजस्वी से इस्तीफा मांग रहे हैं? यही हाल सभी पक्षों का है। यदि हमारे यहाँ या हमारी गलती से कुछ हुआ तो हमारा दूसरा तर्क होता है, और आपकी गलती से हुआ कुछ तो दूसरा तर्क होता है। जिस दिन ये हमारी गलती तुम्हारी गलती खत्म करके मुद्दे की बात होने लगे, उसी दिन समस्या का समाधान। सिंगला कंपनी को यदि 9,000 करोड़ का बिहार में प्रोजेक्ट है और उसके द्वारा निर्माणाधीन पुल 2 बार गिरता है, तत्काल इस पे इसकी जांच करा करके और इस पे एक्शन होना चाहिए, न कि सियासत। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।